नहीं मिलता, और योनि मिल जाएंगी, सब मिल जाएंगी। और चलो इंसान का भी चोला मिल जाएगा, सत्संग और सदगुरु मिलना मुश्किल हो जाएगा। सत्संग और सदगुरु मिल जाएंगे, उसमें भी निज नाम मिलना बड़ा मुश्किल होगा। नाम दुनिया ने पाखंड बना लिया, मन मर्जी के नाम बना लिए, मन मर्जी के गुरु बने बैठे हैं। कोई कहता है मैं सपने में गुरु हुक्म दे गया, सपने के गुरु बन गए। कोई कहता है कि मैं तो जामनू गुरु पैदा हुआ था, वो अपने माँ के पेट से गुरु बन के आ गए। अरे फिर तो संतों की बात मिथ्या होगी। कबीर साहब, नानक साहब कहते हैं कि पहले सतगुरु शिष्य भया। सतगुरु जो है वो पहले शिष्य भया था तो ही गुरु बना। जो खुद शिष्य नहीं बना वो गुरु क्या बनेगा। लेकिन पेट के पुजारी हैं, दुकान चलाने के लिए नए नए पाखंड रच लिए, भोले जीव उनकी काबू में आ जाते हैं और उन्होंने अपना एक पेशा बना लिया। उनको भोले जीवों को ठगते हैं और अपना पेशा चलाते हैं, धंधा चलाते हैं, कारोबार चलाते हैं। अरे क्या काम आएंगे। मैं तो कहता हूँ ये आश्रम वगैरह भी आडंबर हैं, लेकिन क्या करें कि अंधी दुनिया है। कौन समझाए इनको बेचारों को। जब ये समझ इनको आ जाती है, ठीक है कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य को तो ठीक है कि उसने इस बात को मान लिया कि अपना तन मन धन गुरु को अर्पण कर दूं, लेकिन वो गुरु डूब जाते हैं जो शिष्य का सब कुछ लेके और उनको बर्बादी के रास्ते पर धकेल देते हैं। उन शिष्यों को बिना लिए ही कहो कि अपना तन है उससे शुभ कर्म करो, मन से तुम अच्छे विचार रखो, प्रभु की भक्ति करो, और तुम्हारे पास धन है तो उससे दूसरों की भलाई का काम करो, पुण्य के कर्म करो, नेकी में लगाओ, भूखे नंगे गरीब की सहायता और मदद करो, तुम्हारा वो पैसा काम आएगा। लेकिन अगर तुमने बर्बादी में लगा दिया, खोटे कर्म करोगे, परिणाम खोटा होगा, वो भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म कोई भी करते हो उसकी आस ना रखो, कर्म करते चलो, उसको भूलते चलो, नेकी कर दरिया में डाल। अगर भलाई करते और भलाई करने के बाद में तुम सोचते हो कि मुझे इसके बदले में इनाम मिलेगा, भलाई मिलेगी, इज्जत मिलेगी, तो गलती है हमारी। ना तो वो चीज़ उसके बदले में आज तक मिली और ना मिलने वाली है। और आज के युग में तो इंसान एहसान फरोमोश है, एहसानमंद नहीं होता। मैंने दादरी के सत्संग में कहा था कि हम नमक हरामी हैं। इंसान तो जिसका नमक खाता है उसी की जड़ काटता है। लेकिन जिसको ये समझ आ जाती है वो नमक हरामी नहीं है। जो गुरु की शरण में चला गया, गुरु से जिसने ज्ञान ले लिया, गुरु तुम्हारी अगत और जगत दोनों बनाता है। अच्छी शिक्षा दे के कहता है कि इस समाज में, इस संसार में तुम अच्छे जीव बनो, एक उदाहरण बनो, आदर्श बनो, बुराइयों को मिटाओ और सिर्फ अच्छाइयाँ रखो। हम इंसानियत से गिर चुके इंसान नहीं है। हमने तो बुरी आदतों का संग्रह कर करके अपने आप को इतना बुरा बना लिया कि बुराई का रूप हो गए। लेकिन संतों के संग में जब जाओगे, संत तुम्हारा भ्रम का पर्दा उतार देंगे। वो तुम्हें बार बार ये बात समझाएंगे कि भाई जिस मार्ग पर चलता है, जिसको तूने अपनाया है, इस पे तेरी मंजिल नहीं है। संसार में भटकने के भूल भुलैया में लाख चक्कर काटते रहो, ऊंची नीची योनि मिलती रहेंगे, दुख कष्ट झेलते रहोगे, लेकिन उस गंदी नाली की कीड़े की भांति होगे कि गंदगी को अपना जीवन मान के जीते रहो। एक पापी आदमी हो जाता है, पाप करते करते पाप का रूप हो जाता है। वो उसको पता नहीं होता मैं पाप करता हूं। लेकिन जो एक नेक इंसान होता है उसको पता होता है कि छोटी सी भी कोई बात होती है उसको मन में गलानी होती है कि मैंने पाप किया है। इसलिए बुराइयों से जो जो तुम बचते चले जाओगे, कर्म के बंधन तुम्हारे ढीले पड़ते चले जाएंगे। संतों के संग में जाओगे तो संत तुम्हें तुम्हारे निज घर का भेद देंगे। इसलिए कही कि सतगुरु सिर पर राखियर चलिए आज्ञा मां, कहे कबीर दास को तीन लोग बहना। तीन लोग बहन इसलिए नहीं है, वो शारीरिक रूप से ठीक होगा, पुष्ट होगा, बाकी तो कर्म जो हम करके आए उस कर्म से नहीं बचोगे। जो पिछला तुम्हारा कर्म है उससे नहीं बचोगे। प्रारब्ध का कर्म हमने किया है, कोई दोषी नहीं उसमें। किसी का जीवन भला है बुरा है, कोई जिस हालत में है, किसी को पति अच्छा मिला, किसी को पत्नी अच्छी मिली, किसी को बुरा मिला, किसी को संतान अच्छी मिली, किसी को नातेदार, किसी को मित्र अच्छे मिले, वो सब का सब हमारा
अपने प्रारब्ध कर्म का है कि हमने जो प्रारब्ध कर्म किया था उसका परिणाम है ये। अच्छा किया था तो हमारे पास अच्छे हैं, अगर हम बुरा करके आए हैं तो हमारे पास बुरे हैं। लेकिन आज हमारे पास है ये वक्त है समझने का कि अब जो हम करेंगे, इस वक्त में जो हम करेंगे वो हमारा आगे के लिए प्रारब्ध होगा। तो संतों ने इसीलिए जोर दे के कहा कि बंदे अब अभी चेत वक्त है, वक्त रहते जो नहीं चेतता उसको बाद में पछताना पड़ता है। और उसका चेतने का क्या है कि सतगुरु से नाम की दीक्षा लेके उनकी कही बात, उनके वचन को मान के नित्य प्रति जितना हो उसके सानिध्य करो। संतों के सत्संग में जाओ तो 3 चीजों को हमेशा खुला रखो, अपने नेत्रों को, आंखों को खुला रखो कि सतगुरु जब भी वचन फरमाते हैं, दर्शन देते हैं, जब भी कोई इशारा होता है तो यूं समझो कि अमी की बरसात होती है, हमारी आंखें धन्य हो जाती हैं। आंखों के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है वो और चीज से नहीं मिलता। आंखों की भी एक अपनी मूक भाषा है और उसी भाषा से बोलती भी ग्रहण शक्ति इनमें कानों से भी ज्यादा है। इतनी सेंसिटिव शक्ति है इनमें कि देखने मात्र से इंसान के विचार के अंदर तक की भावना, कैमरे लगे हुए हैं जो इंसान के अंदर तक के जाके उनके भाव विचार को लेके और अपने अंदर जाके पेश कर देती है कि ये ऐसा होगा। इसलिए पहली चीज है कि अपनी आंखों को खुला रखो। नंबर 2 अपने श्रवण को खुला रखो, कानों का। और नंबर 3 अपने मन के कपाट को खोल के रखो, दिमाग को खुला रखो, ताकि सुनी गई बात, देखी गई बात का अच्छा संचय करो। तो संतों ने 3 ही बंद लगाने के लिए कहा है। वो 3 बंद लगाने के लिए क्या कहा कि आंख बंद करो, कान बंद करो और मुंह बंद करो। इसका दूसरा पक्ष यह है कि इंसान सबसे ज्यादा शक्ति का विनाश आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा और बोलने के द्वारा करता है। गांधी जी ने भी इसीलिए 3 बंदर बना के यही शिक्षा दी थी। लेकिन उनको तो हमने इतना ही माना कि उनका हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है उनके प्रति। उनको तो इतनी ही बात कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन उनका इतना नहीं है। सबसे मुख्य बात वो तो है ही है कि इनसे अच्छा देखोगे, तुम्हारे दिमाग पर अच्छा चित्रण होगा, वैसे ही विचार होंगे और वैसे ही तुम्हारे ख्याल होंगे, तो वैसे ही तुम करनी भी करोगे, वैसा ही जीवन भी होगा। जैसा सुनोगे उस सुनने के बाद उस बात का चिंतन भी करोगे, दिमाग में जाएगी, सोचोगे उसके बारे में, एक बार नहीं कई बार सोचोगे। तो ये जो 3 मुख्य रूप से इंद्रियां कही गई, संत मत में कबीर साहब कहते हैं कि आंख कान मुख बंद कराओ, यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। क्योंकि ये तीनों बंद जब लगा लोगे, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, जो आंतरिक खजाना बताया ना, उस खजाने की तरफ इशारा है। आंख कान मुख बंद कराओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो प्यारा तुम्हारे इस महल के अंदर बैठा हुआ है। शरीर के 9 दरवाजे प्रगट हैं, 10वां दरवाजा जो गुप्त बनाया गया उसे 10वें रास्ते से अंदर में चलना होगा। अभ्यासी लोग हैं वो जानते हैं, सुखमना नाड़ी के रास्ते पर जब चलोगे दाएं बाएं नहीं देखना। बाएं, ये बातें हैं जो बाहर संसार में भी वही हैं। मैंने कितनी बार पहले भी सत्संगों में फरमाया है कि पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा जीव सतगुरु है लखावे। कि जो हमें ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो पिंड शरीर में रचना की है परमात्मा ने। इंसान जो बनाया गया है सबसे बड़ी कृति है उसकी। सबसे बड़ी कृति है इंसान का रूप। जो ब्रह्मांड में रचना की है वो अकेले इंसान के शरीर में कर दी। 5 तत्व 3 गुण से पूरी सृष्टि की रचना है। इंसान में 5 हैं। बाहरी रूप में देखा जाए तो 5 तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं। मिट्टी का दुश्मन जल है, जल का दुश्मन अग्नि है, अग्नि की दुश्मन हवा है और हवा का दुश्मन आकाश है। आकाश से हवा उत्पन्न हुई है वायु, और वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है, और वायु से जल और जल से मिट्टी पैदा हुई है। ये 5 तत्व है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण हैं।
और तीन ही शक्तियां यहां संसार में काम करती है, जिनको मुख्य रूप से पूजते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको मानते हो, जिनको दो एक ही नाम में, जिसको ओमकार का नाम ले दिया, ओम कह दिया, और ओम का अर्थ भी यही है। ओम तीन अक्षरों से बना, ए उ में, ऐ से उत्पत्ति, ऊ से स्थिति और मैं से प्रलय। यही नाम अंग्रेजी के गॉड शब्द का है, जिसके तीन ही नाम हैं। जी और डी गॉड है, गॉड से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर। गॉड जो जनरेट करता है सारी सृष्टि को, ऑपरेट करता है इसको, और इसको डिस्ट्रॉय भी करता है। ये तीन शक्तियां काम करती हैं। इंसान के अंदर तीनों शक्तियां त्रिकुटी के स्थान पर हैं, जिसको हम त्रिवेणी कहते हैं। तीनों नाड़ियां जहां पर एड़ा, पिंगला और सुख बना, ये त्रिकुटी के स्थान पे जाके रुकती हैं। कबीर साहब उसको कहते हैं, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा। जहां कुफल रहा मारा है, लेकिन वहां की अंदर की बात क्या बताई जाए। वहां की हालत यह है कि डाकनी साकनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्म दूत अहंकारें, सत नाम सुन के भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उस महल में जो प्यारा बैठा है, उसका दीदार करोगे, कैसे करोगे कि बाहर की आंखों से नहीं देख पाओगे, अंदर की आंख खोलनी पड़ेगी। वो ज्ञान चक्षु है, शिव नेत्र है, तीसरी आंख है, वो तुम्हारी विवेक की आंख है। इसीलिए तो इस संसार में हालात बिगड़ गए कि फूटी आंख विवेक की गिणे न संत संत, जाके संग 10-20 हेरता का नाम महत। कि विवेक की आंख फूट गई, आंख फूटना मतलब अंधी होगी वह। जब ज्ञान की आंख किसी की खुली नहीं, बाहरी आंखों से देखते हो, बाहर संसार के पदार्थ जो हमें दिखाई देते हैं, उन्हीं को सत्य मानते हैं। अरे जब अंदर की चक्षु खुल जाएगी, सतगुरु उसको खोलने के लिए कहता है, सतगुरु उसी दूरबीन से दिखाता है। और जब उससे कोई देखना शुरू कर देता है, हम पहाड़ पर लगी खोजने जाते, पांव में लगी उसको नहीं खोजते। हम संसार के पदार्थों में तो एक दूसरी चीज के पीछे भागते हैं। जब जो रचना ब्रह्मांड में रची है और वही चीजें तुम्हारे अंदर में हैं, तो बाहर क्यों भागते हैं? अंदर में झाती मार के देखो, कभी तो अंदर में चलो। क्या गुरु के वचन की पालना की? अरे नित्य प्रति कहते कि अभ्यास करो, अभ्यास करते तो तुम्हारा गुरु के प्रति, नाम के प्रति इतना प्यार जुड़ जाता कि नहीं रह पाते। वही नानक साहब वाली बात थी, टाइम होते ही तुम्हें तिलमिलाहट हो जाती, वो भूख सताती तुम्हें नाम की। आदत डालो उस नशे की, वो नाम नशा उतरना नहीं चाहिए। वो तो नाम तो वो रंग है जो दिन प्रतिदिन गाढ़ा होना चाहिए, लेकिन हम तो उतरते देखते हैं। नाम लेने के बाद उतरते देखते, चढ़ता किसी को देखते ही नहीं है, क्योंकि नाम की राह में नहीं चलते हम, अंदर में नहीं जाते, बाहरी बातें बनाने सीख जाते हैं। अगर अंदर में जाएंगे ना, उस इंसान के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना और ये सब के सब ऐसे ढीले पड़ जाएंगे, उसको जरूरत ही नहीं रहेगी। हर प्रकार से खुश रहेगा, सुखी रहेगा। वो जो इंसान सुखी नहीं है, सारे पदार्थ होने पर भी दुखी है। तन दर्द सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। तन का धरने वाला सुखी क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है, वो तन में सीमित है, तन से ही देखता है। अगर अंदर में जाता, उस सुख मंदिर का भेद लेता, तो वो अंदर का वासी हो जाता, तो आनंद मिल जाता, आनंद में उसका ठिकाना होता। तो ये तीनों बंद जब लगा के, 9 दरवाजे प्रगट हैं शरीर के अंदर, 2 आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, और 2 दरवाजे नीचे लगे हैं, गुदा और इंद्री। एक से जल का त्याग करते हैं, जल तत्व का, एक से मिट्टी तत्व का त्याग करते हैं। ये 9 दरवाजे हैं, लेकिन 10वीं घड़ी ऊपर की तरफ है जो गुप्त है, वो दरवाजा गुप्त रखा, उस गुप्त की तरफ कोई नहीं चलना चाहता। और संत कहते हैं कि उसी सुरंग में जब चढ़ोगे, उसी गुप्त दरवाजे से जाओगे, क्योंकि कीमती चीज को बड़े छिपा के रखते हो, आप भी छिपा के रखते हो। जिनको हम कंकर कहते हैं ना, पैसे कहते हैं तुम, जिससे संसार चलता है, दौलत कहते हो, माया जिसको कहते